Hello students, today we are discuss the four most important terminology and terms the political science. Okay, जनरली हम जिन्हें यूज़ करते हैं, अभी हमारा जो टॉपिक है ना वो है पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा. जब बार बार आपको इसके बारे में स्टडी कराया जा रहा है तो बार बार इन वर्ड्स को हम आ रहे हैं और इन वर्ड्स को आज हम डिस्कस करेंगे कि वो टर्म्स क्या हैं, किस तरह से वर्क करती हैं. हमने एक टर्म्स पढ़ेंगे अपने विधानमंडल. देखिए विधानमंडल, मैंने आपको एक सिस्टम बताया कि हमारी इंडिया में बाय कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने गवर्नेंस का जो सिस्टम अडॉप्ट किया है वो है हमारा फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम. फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम का मतलब ये है कि पूरे इंडिया में एक स्टेट गवर्नमेंट भी है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और दूसरे स्टेट गवर्नमेंट, जितना भी स्टेट होंगे ना उनकी स्टेट गवर्नमेंट भी होगी. एक लेवल पर जब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और उसके अकॉर्डिंग अगर रूल किया जाए तो वो फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम में आता है. अगर अब देखिए, अगर पावर एक ही जगह पर सेंट्रलाइज है तो हम कह सकते हैं कि ये यूनिटरी गवर्नमेंट सिस्टम है. बट हमारे यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट भी है और ये हमारे यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट भी है. सीधी सी बात है कि जो फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग जो स्टेट्स हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट है दोनों ही जो अपनी पावर है बाय कॉन्स्टिट्यूशन उनको मिली हुई होती है. ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन से उनको प्रोवाइड कराई गई होती है. जब अब इस कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोवाइड की गई तो टू लेवल पर गवर्नमेंट होगी, एक सेंट्रल लेवल पर, ठीक है, स्टेट लेवल पर. जब सेंट्रल, अब हम स्टेट लेवल की गवर्नमेंट के बारे में, लेजिस्लेचर असेंबली के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो हम पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं, पार्लियामेंट. लेकिन अगर हम स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बात करेंगे तो हम उनका जो नेम आता है उसको कहते हैं हम विधानमंडल. ठीक है, विधानमंडल. अब ये जो विधानमंडल है कहीं पर बाइकैमरल है, कहीं पर यूनिकैमरल है. अब ये दोनों वर्ड्स क्या हो गए, बाइकैमरल और बिकैमरल और यूनिकैमरल. जहाँ पर किसी भी विधानमंडल में लेजिस्लेचर असेंबली में अगर उसमें दो ऑर्गन होते हैं, दो पार्ट होते हैं, दो सदन होते हैं वहाँ पर, तो वह बाइकैमरल. और अगर एक ही है, सिंगल है, तो वहाँ पर यूनिकैमरल. हमारी इंडिया में सेवरल स्टेट, मतलब बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर जनरली बिकैमरल सिस्टम है. हमारे देखिए बिकैमरल कैसे, मान लीजिए ये हमारा राजस्थान है. अब राजस्थान में एक तो स्टेट असेंबली, हमारी लेजिस्लेचर असेंबली हो गई और एक स्टेट काउंसिल असेंबली हो गई. तो ये क्या होता है, स्टेट काउंसिल जो होगी, स्टेट काउंसिल लाइक आवर राज्यसभा, ओके, और लेजिस्लेचर असेंबली लाइक आवर लोकसभा. तो इस लेवल पर जब स्टेट लेवल पर इस तरह से एग्जीक्यूट की जाती है गवर्नमेंट के जो वर्क होते हैं तो वो टू लेवल पर होती है. हमारे राजस्थान में यूनिकैमरल सिस्टम है. हमारे यहाँ पर ओनली स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली है. हमारे यहाँ पर स्टेट काउंसिल असेंबली नहीं है. स्टेट काउंसिल हमारे यहाँ पर नहीं है. विधान परिषद इसको हिंदी में कहेंगे जो होगा. हमारे यहाँ पर ओनली विधानसभा है और विधानसभा को स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली कहेंगे. तो ये जो है विधानमंडल होता है. विधानमंडल कहीं पर बिकैमरल है और कहीं पर यूनिकैमरल है ना. ये यहाँ पे आपको देखिए मैंने लिखा भी है, स्टेट है, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली की फॉर्म्स हैं बाइकैमरल और यूनिकैमरल. ओके, अब नेक्स्ट में आते हैं हम क्वेश्चन आर. व्हाट इज क्वेश्चन आर? अब एक क्वेश्चन आर हमारी जब पार्लियामेंट में जो प्रोसीडिंग होती है, जो डेली वहाँ पर जो वर्क होता है उसमें एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई है. वो टर्मिनोलॉजी क्वेश्चन आर है. और एवरी डे 11 to 12 AM का जो फर्स्ट आवर जो होता है ना वो क्वेश्चन आवर होता है. देखिए कि इन द पार्लियामेंट एवरी डे द फर्स्ट आवर 11 AM to 12 AM है ना. पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग इज कॉल्ड द क्वेश्चन आवर. मतलब कि पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग है, जो कार्यवाही है, प्रोसीडिंग मीन्स कार्यवाही, उस कार्रवाई का जो फर्स्ट आवर होता है वो क्वेश्चन आवर होता है. क्वेश्चन आवर में क्या होता है, जो रिलेटेड मिनिस्टर्स होते हैं उनसे जो हमारे पार्लियामेंट के जो अदर मेंबर हैं वो क्वेश्चन कर सकते हैं. उनके जो भी उनको ड्यूटी दी गई है उससे रिलेटेड, नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स से रिलेटेड जो भी काम है वो इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. ऐसा क्वेश्चन आवर में होता है. देखिए क्वेश्चन आवर में ही during this member can seek any information
फॉर द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के से किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, डिमांड रख सकते हैं, मांग सकते हैं क्वेश्चन आवर में। मेन बात ये है कि क्वेश्चन आवर का टाइम क्या होता है। डेली प्रोसीडिंग में, जो डेली पार्लियामेंट में जो प्रोसीडिंग होती है, उसमें जो फर्स्ट आवर होता है दैट इज क्वेश्चन आवर। ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारे जीरो आवर। देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये जो देन है ना, ये जीरो आवर्स, ये हमारी इंडिया की ये देन है पूरी सब में। हमारे इंडिया ने यहाँ पर शुरू किया था। और ये होता क्या है जीरो आवर्स, देखिए द टाइम गैप बिटवीन द क्वेश्चन आवर एंड एजेंडा ऑफ नॉन एज जीरो आवर्स। देखिए जो क्वेश्चन आवर और जो कोई एजेंडा उठाता है, मतलब कि इसमें प्रोसीडिंग के लिए रखता है, उसके बीच में जो टाइम का जो गैप होता है ना, उस गैप को हम जीरो आवर्स कहते हैं। और जीरो आवर्स में होता क्या है, नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस से रिलेटेड कोई भी टॉपिक इसमें यहाँ पर हमारे पार्लियामेंट में प्रोसीडिंग के लिए रखा जा सकता है। दस द फॉर्मल डिवाइस अवेलेबल है, मतलब ये फॉर्मल है, ऐसा इसका कहीं पर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या हमारे इसके जो पार्लियामेंट्री टर्मिनोलॉजी है, इसमें यहाँ पर कभी भी यूज़ नहीं किया गया क्योंकि हमने इसको स्टार्ट किया है। तो देखिए कि पार्लियामेंट रूल्स मैटर विदाउट एनी 10 days पीरियड, मतलब कि कोई भी जो पर्सन होता है ना, इस जीरो आवर्स में, वैसे तो हमारी जो प्रोसीडिंग होती है इसमें पार्लियामेंट में उससे रिलेटेड 10 days बिफोर उसको बताना पड़ता है, प्रोसीडिंग ऑफिसर के सामने इस बात को रखना पड़ता है कि किस टॉपिक पर, किस मैटर पर इस पर रखना है। लेकिन ये जो जीरो आवर होता है ना, यहाँ पर अचानक से ही ऐसे प्रश्न रखे जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे रखे जा सकते हैं विदाउट एनी प्रीवियर नोटिस। ओके, दस द बिकॉज जनरली द मैटर आर द पब्लिक इंटरेस्ट, ये मैटर इसलिए रखे जाते हैं अचानक से क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड होते हैं, नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड होते हैं, इंटरनेशनल से रिलेटेड होते हैं। तो इनको बिना किसी उसके 10 days के वेट किए हुए उनको इसमें रखा जाता है। जीरो आवर्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे यहाँ पर, ठीक है। जैसे कई बार होता है ना, जीरो आवर्स क्या होता है कि अगर मैंने आपको बोला कि मैं आपसे 11 o'clock कोई मीटिंग रखने वाली हूँ, 11 o'clock, और आप उसके बीच में जब हम प्रिपरेशन करते हैं उस टाइम के बीच में जो गैप होता है ना, उस गैप में आप कोई एक स्टूडेंट आ जाए और वो ये बोले कि मैडम ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इस पर एक बार ध्यान दीजिए, दैट इज़ जीरो आवर्स, है ना, ये गैप को फुलफिल कर रहा है। तो ये हमारी इंडिया से ही कंट्रीब्यूट हुआ है, इंडिया से ही इंट्रोड्यूस हुआ है, तो इसलिए ये जीरो आवर्स हमने दिया है। और अब आता है प्रिसीडिंग ऑफिसर। हु इज़ द प्रिसीडिंग ऑफिसर? पार्लियामेंट में जो भी प्रोसीजर होता है, जो भी प्रोसीजर चल रहा होता है, उसकी चेयरमैनशिप, उसके प्रिसीडिंग करने के लिए एक प्रिसीडिंग ऑफिसर होता है, उसको प्रिसाइड करने के लिए, ठीक है। लाइक आवर लोकसभा के अंदर, हमारी जो लोकसभा है वहाँ पर लोकसभा स्पीकर, जो मैंने आपको बताया था, स्पीकर होता है। कोई भी प्रोसीडिंग होनी है, वो प्रोसीजर जब कंटिन्यू होता है तो पूरे सेशन के लिए, होल सेशन के लिए, ये जो हमारे प्रेसिडिंग ऑफिसर होते हैं, ये होते हैं उनको प्रिसाइड करने के लिए। जैसे हमारे यहाँ कोई बैठक होती है ना, उस बैठक हो रही होती है, उसमें हमें कोई भी किसी तरह का सेशन चल रहा होता है, तो उसका कोई तो अध्यक्ष होगा, कोई तो चेयरमैन होगा। तो हमारे इस पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा में जो प्रेसिडिंग ऑफिसर होते हैं दोनों, वो होते हैं। देखिए जो हमारी लोकसभा है उसमें प्रेसिडिंग ऑफिसर हमारे कौन होंगे? हमारे लोकसभा स्पीकर। और जो हमारी राज्यसभा है वो इंडिया के वाइस चेयरमैन, हमारे जो वाइस चेयरमैन जो होते हैं वो यहाँ के प्रेसिडिंग ऑफिसर होते हैं। और आपको पता ही है कि वो एक्स ऑफिसो मेंबर हैं हमारे राज्यसभा के, तो ये प्रेसिडिंग ऑफिसर होते हैं। फिर से इस चीज़ को समझ लीजिए कि कौन होगा? जो प्रोसीजर को फुलफिल कर रहा है, जो पूरे प्रोसीजर में उसको प्रिसाइड कर रहा है, वो प्रेसिडिंग ऑफिसर होता है। हमारे लोकसभा में मैंने आपको कल भी बताया कि कौन है हमारे प्रेसिडिंग ऑफिसर लोकसभा के सॉरी, डॉक्टर ओम बिरला। आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये जो 4 टर्मिनोलॉजी के बारे में मैंने टर्म्स, जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हमारे टर्म्स हैं, उन टर्म्स को मैंने क्लियर किया है। इसी तरह से एक
मैं आपको जो और भी बहुत सारे टर्म्स हैं जो बीच बीच में यूज़ होते हैं उनको हम क्लियर करते जाएंगे कि वो टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके, अब इनसे इम्पोर्टेंस देखिए आगे के लिए जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, एक प्रिसीडिंग ऑफिसर पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जा सकता है। प्रिसीडिंग ऑफिसर, कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया कि प्रेसिडिंग ऑफिसर डिसाइड करता है कि कोई बिल अगर प्रेजेंट किया गया है पार्लियामेंट में तो वो मनी बिल है या ऑर्डिनरी बिल है ना, ही कैन डिसाइड, वो ही डिसाइड कर सकता है कि कौन सा बिल बिल की जो किस कैटेगरी में बिल को रखा जाना है। नेक्स्ट, हमारा ये सिस्टम है, हमारे इंडिया में हमने इसको लिया है, 2 टाइप्स के सिस्टम आते हैं। और विधानमंडल जो है अभी पढ़ेंगे हम। देखिए, अभी इस चीज़ को भी मैं क्लियर करूँगी, जब विधानमंडल में क्या क्या होता है। जिस तरह से अभी हम सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में, संघीय लोकसभा सेंट्रल सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, पार्लियामेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, ऐसे ही हमारा स्टेट पार्लियामेंट कहिए, स्टेट विधानमंडल कहिए, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली कहिए, एक ही बात। ओके, तो इस चीज़ को ऐसे ईजी करके समझ लीजिए। और ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन, ऐसे एग्ज़ाम होते हैं कम्पिटिटिव जिनमें 0 आवर्स का टाइम पूछ लिया जाता है, उनमें किस तरह की क्वेश्चन रखे जाते हैं उनके बारे में पूछ लिया जाता है, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अपना बेस इनसे रिलेटेड नहीं है, ये टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर होगी आई थिंक। ओके।